कृपा करके आप लोगों से आग्रह शांति बनाए रखें। चलिए, ये जो है ना 5-10 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये आपको कौन सी विधा है? निबंध है। ये कहानी नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं है, रिपोर्टाज नहीं है, यह एक निबंध है, मतलब निबंधात्मक पाठ है ये। इसके आपको ओज के बड़े महान कवि हुए बिहार के धरती से, आपको बेगूसराय जिला से, उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। और ये पाठ भी बड़ा ही रोचक है, मतलब कि मानव के अंतर्मन की बात इसमें कही गई है, उसी पाठ के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आप एक बोले थे ना, रोज नहीं है, अभी बोले ये कहानी नहीं है, निबंध है, और एक और चीज बोले थे कहानी है, यात्रा वृत्तांत, और एक और चीज बोले थे। हाँ, बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट समझा देंगे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा का मतलब कि दैनिक, प्रतिदिन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर यहाँ एक टिप्पणी है। टिप्पणी मतलब होता है कमेंट, जो बोलते हैं, है ना। आजकल बच्चों के बीच में कमेंट शब्द बहुत जो है ज्यादा फेमस है किसी भी चीज में, क्योंकि जितना भी सोशल साइट सब है उसमें कहेगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यही रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। मतलब हम अपने जीवन को, हम अपने जीवन शैली को, हम अपने मतलब व्यवहार को, विचार को मतलब सही बैलेंस बना करके कैसे रखें, उसको संतुलित कैसे रखें, हम समाज के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें, हम अपनी बात को ठीक से कैसे कह सकें, है ना, या सामने वाले बात को हम सहजता पूर्वक कैसे समझ सकें, इसी से संबंधित यह पाठ है। अधिकांश लोग जीवन में असफल क्यों होते हैं? वह अपनी बात को सामने वालों के मतलब कि पास ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यह भी एक असफलता का कारण है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको बात करने का एक शैली आना चाहिए। हर व्यक्ति, जो भी मेरे सामने व्यक्ति आता है तो उसके साथ बात करने का हमारा तरीका बदल जाता है। अब पिता है तो हम पिता से एक पुत्र का या पुत्री का बात करने का एक अलग तरीका होगा, डिसिप्लिन में बात करेंगे। या शिक्षक है या दोस्तों के लिए बात करने के लिए दोस्तों के साथ अलग भाषा है कि नहीं है? भाई बहनों के साथ, या हम कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, साक्षात्कार के लिए, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, तो वहाँ भी हमारा बात करने का एक अलग शैली है, हमारा एक अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो ये सब समझ रखना बहुत ही जरूरी होता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह सही तरीके से अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। समझ गए? तो यही सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को विकसित करने की सीख है। इस निबंध में जीवन कौशल का अध्ययन एक उल्लेखनीय पहलू है। मतलब जीवन में कुशलता होनी चाहिए, किसी कार्य को करने का, बोलने का, चलने का, किसी के साथ व्यवहार करने का, ये तमाम चीज को जो है ना बड़ी ही बारीकी से, सूक्ष्मता पूर्वक जो है उसको अवलोकन करना चाहिए और जो सही चीज है उसको हम धारण करें। अब मन में जो आया, कहीं कुछ बोल दिए, कहीं कोई है छोटे बड़े किसी का कोई ख्याल नहीं है और ढल्लू दास जैसे हंस दिए ठठाक से, तो ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा सबसे ज्यादा योगदान देती है। आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं किसी चीज को लेकर के, तो अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो फिर आप जल्दी से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को कोई बात कह दिया और खुद को उसके मन में पश्चाताप होता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया। ऐसा होता है ना, कहते वक्त उसको ये समझ नहीं रहता, अब बाद में कह के उसको पश्चाताप होता है।
अपने यहाँ जो है पिछले तीसरे साल, ये तो 2020 है, 19 नहीं 18 की बात कर रहा हूँ। 18 में एक स्टूडेंट था, उसका नाम ध्यान से उतर रहा, महुआ का था। वैसे ही क्लास में पढ़ा रहे थे, कुछ लिखा रहे थे। तो उसका एक आदत था कि वो डेली राइटिंग वूटिंग जब चेक करवाता था हिंदी में, तो वो रोज के रोज भोजपुरी गाना लिख के हम उसको कहते कि ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? सर हमको गाना गाने का बड़ा मतलब कि अच्छा लगता है। बोले ठीक है, तुम गाना जो मन है वह करना, पहले पढ़ाई तो कर लो, इंटरमीडिएट तक पढ़ लो कम से कम ठीक ठाक, उसके बाद जो है आप तुमको जो काम करना है करेगा। लेकिन फिर भी वह बात नहीं मानता। अब उससे थोड़ा सा हमारे प्रति उसका लगाव बढ़ता चला गया। अब वो क्या किया, तो उसको लगा कि ये सर तो अपने ही हैं, बड़े ही सीधे साधे हैं, बड़े ही भोले हैं, कुछ भी कह दो कोई बात नहीं, क्लास में थोड़ा शोर भी मचा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर मारते नहीं। क्लास में लिखा रहे थे, कोई बात पूछा हमको तो इधर लिखने पर ध्यान था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिए। तब मेरा था ये तो कहता है ठीक वाला बाबा क्लास में ही। अब बाद में लड़का जो है क्लास में ही आकर के पश्चाताप करने लगा। उसको और सभी स्टूडेंट कहा तुम शिक्षक के साथ ये क्या बोल दिया, क्या बदतमीजी किया। तो उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। वो उस क्लास में ही बच्चों के बीच आया मेरे पास कि सर हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई। तो बोले चलो तुमसे भूल हो गया और ये तुम्हें एहसास हो गया कि हमसे भूल हुई, तो यही सबसे बड़ी सजा है ना। किसी को मार करके ठीक करने से अच्छा वह स्वयं स्वीकार लिया, एहसास हो गया तो बस हो गया। फिर हमने उसको छोड़ दिया कि इसको और थोड़ा सा जो रहा सहा जो कसर है ना, इसको भी हम ठीक कर देंगे, कभी समय आएगा। बस मौका के ताक में थे। तो एक बार सर क्या करते हैं कि माता पिता और शिक्षक का एक मीटिंग बुलाए। तो उस मीटिंग में जो है अब जिस शिक्षक को या जिस गार्जियन को जिस बच्चे से जो के प्रति जो शिकवा शिकायत था, जो भी बात था उसको था उसमें रखने का। तो हमको भी पूछा आपके साथ भी कोई परेशानी होता है? बोले सर मेरे साथ तो कोई परेशानी नहीं होता है, बस एक बच्चा है जो हमको क्लास में डेली गाना लिख के देता है राइटिंग। वहाँ पर बहुत सारे गार्जियन सब भरे हुए थे, सभी टीचर थे। तो एक गार्जियन थे जो बड़े ही सजग थे, कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बोले दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला रिक्शा या कुछ ऐसे जो भी हो चलाते हैं। और माँ, तो माँ स्कूल में खिचड़ी पकाती है। देखो तुम्हारी माँ खिचड़ी बनाती है, पिताजी मजदूरी करता है और तुम यहाँ क्लास में गाना गाता और गाना लिख के टीचर को देता है। बहुत सारा उसका जो है इस तरह से किया गया। लड़का जो है लगभग 2 दिन 3 दिन तक शायद हमको लगता है रोया होगा, लेकिन उस दिन तो रोते ही रहा वहाँ पर। उसके बाद जो उसके जीवन में बदलाव आया, बड़ा अद्भुत बदलाव आया। उसके बाद वह किसी के साथ इधर उधर की बातें करना, बेकार से समय बिताना, सारा कुछ वह छोड़ करके पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा समय दिया। तो ऐसा होता है कभी कभी कोई बात जब समझ में आ जाती है ना, तो बच्चे में जागृत आ जाता है। कहते हैं सवेरा कब हुआ? जब जगा तब सवेरा हुआ। तो यहाँ इस सवेरा से मतलब नहीं है हमारा कि आप रात में सोते हैं, सुबह में जो जग जाते हैं भोर में, वह सवेरा नहीं। आपके आत्मा की जागृति, जब आपको मतलब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, समझिए कि उसी समय आप जगे। जब तक अज्ञान है तो अज्ञानता में लोग क्या करते हैं? किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मारपीट करता है, किसी के साथ कोई अपराध कर लेता है। और जब वही उसको ज्ञान होता है तो वह जो है किसी भी जीव जंतु को वह दुख पहुंचाना छोड़ देता है। क्यों? आत्मबोध हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। तो वही एक दूसरा जन्म लेना हुआ। जब जब मनुष्य के अंतर मन में इस तरह के सारे भाव और जो विकृति है खत्म होता है और नए नवीन विचारों का जब उसमें ये हो जाता है ना, तो समझिए तब तक उसका जन्म होता है। जितने रिश्ते नाते में लोग बंधते हैं समझिए उतनी बार जन्म होता है। मान लीजिए एक बच्चा है, जन्म लिया, लड़का है, कभी किसी से दोस्ती कर लिया तो वह एक दोस्त हो गया। तो एक दोस्त शब्द का उसके जीवन में जन्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लगा, शिक्षा से जुड़ गया तो वह स्टूडेंट कहलाया। तो उसके जीवन में एक विद्यार्थी शब्द जन्म लिया। फिर आगे चल करके वही बच्चा जो है सर्विस में जाता है, फिर उसका विवाह होता है,
तो वह एक पति के भूमिका में भी आता है, संतान होता है तो फिर पिता के भूमिका में होता है। तो ये सारे शब्द उसके जीवन में जुड़ते जाते हैं और उसका एक समझिए एक नया जन्म होता है। अब आगे बढ़ रहा हूँ। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है और यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक बड़ा रोचक है, पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है और बिहार के बड़े ही ये यशस्वी कवि हुए। यशस्वी साहित्यकार दिनकर की रचना संसार की विविधता को समझने में भी ये पाठ सहायक है। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है। इस पाठ में कहा जा रहा है कि मेरे घर के दाहिने ओर, दाएं बाएं तो आप समझ रहे हैं ना, दाहिने हाथ की तरफ है तो दाहिने हुआ, बाएं हाथ की तरफ। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से बहुत अच्छे हैं। खाने पीने से अच्छे का मतलब उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं है। जब जो मर्जी इच्छा करो तो वही बनेगा। चलो आज क्या कहते हैं, पराठा सब्जी ही खाए, किसी दिन खीरे मलपुआ खाना है, जो इच्छा किया वह हो गया। तो सब चीज से भरपूर है और दोस्त को भी खूब खिलाते हैं। दोस्त भी सभा सोसाइटी, वहाँ उनके यहाँ हमेशा 10-5 लोग आते जाते रहते हैं, हमेशा चाय नाश्ता खाना वगैरह ये सब चलता रहता है। मतलब बहुत ही अच्छा है। और सभा सोसाइटी में भी काफी भाग लेते हैं। सभा सोसाइटी का मतलब कहीं से कोई इन्वाइट आया, आमंत्रण हुआ, वहाँ भी जाना होना दोस्तों साथियों के साथ, मतलब सारे विभिन्न तरह के, मतलब सारे आनंद है। उस वकील के घर में किसी भी तरह के खुशी की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, बाल बच्चे भी हैं, नौकर भी खूब सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। अब बताइए कोई चीज का कमी रहा उसको? अब बताइए कि इतने भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? जो दैनिक जरूरत की जो भी आवश्यकताएं हैं सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है उस वकील को। कोई कमी है क्या? आपको दिख रहा है? बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुत ही सुंदर पत्नी भी है, नौकर भी है, घर भी बहुत अच्छा है और समाज में उसका बढ़िया मान प्रतिष्ठा भी है, अच्छे पद पर रह करके काम भी करते हैं, एडवोकेट है, तो और क्या चाहिए? फिर भी जीवन में संतुष्ट होनी चाहिए कि नहीं, कि कुछ भी है तो मेरा जीवन अच्छा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मगर वे सुखी नहीं है। देखिए, तो जब आदमी का हृदय में दुख समाहित हो जाता है ना, तो वह व्यक्ति बाहरी कितना भी उसको भौतिक संपदा हो जाए फिर भी वह सुखी नहीं होता है। मगर वह सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह मतलब ईर्ष्या, जलन। इससे अब लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ, खूब अच्छा से जानता हूँ, बढ़िया से। दरअसल है क्या, उसकी बगल में जो बीमा एजेंट है, बीमा एजेंट तो आप लोग समझते हैं ना? हाँ, LIC GIC कौन कौन चीज है, GTF है, सब भी आता था क्या क्या, वो सब जो बीमा बेचने वाले लोग जो लोगों को बीमा करवाते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और क्या क्या है, बहुत सारे नाम दे रखा है, तो वही बीमा बेचने वाले। जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृद्धि से क्या होता है, वकील साहब का कलेजा हमेशा जलता रहता, लगता है उसके कलेजे में जो है ना वो घूरा लगा दिया है लकड़ी का, कोयले का। कोयला वाला वो आप देखे ना, वो चाय जो बनाता है वहाँ पर, तो बस ऐसे लगता है उसके अंदर में जो है ना लाल लाल कोयला जल रहा है। टिप्पणियां नहीं कीजिए आप लोग, करके हंसते हैं तो थोड़ा शोर होता है, शांत। कलेजा चलता रहता। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ भी दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता है। उसको लगता है कि ना, मेरे पास ये बहुत ज्यादा नहीं है। वह इसी चिंता में भूने जा रहे हैं। भूनना समझते हैं ना, जैसे चूड़ा सब है, चावल को या दाल को जो भूनते हैं, क्या बोलते हैं, खापड़, अपने मिथिलांचल में है ना,
खापर खपरी होता है ना, उसमें भूजा नहीं भूजते हैं, वही भूजना को भूनना बोलते हैं। तो इसी चिंता में वे भूने जा रहे हैं। क्यों कि काश वो जो एजेंट है ना, बीमा बेचने वाले बीमा एजेंट, तो उसी एजेंट की मोटर, उसको उसके पास जो मोटर गाड़ी है और उसकी जो मासिक आमदनी है और उसकी जो तड़क भड़क है, बाहरी दिखावा, वही भी अगर मेरा भी होता तो कितना अच्छा होता, बड़ा मजा आता इसी में कि मैं उसके पास गाड़ी है, मोटर गाड़ी मेरे पास नहीं है, उसकी मासिक आमदनी बहुत ज्यादा है जो कि उतना मेरा नहीं है। ये तो मतलब कि हर व्यक्ति के अपना अपना कर्म का होता है कि किसी का इनकम ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, सब अलग अलग तरह के काम होते हैं, उस काम का अलग अलग मूल और अलग अलग पारिश्रमिक होता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि ईर्ष्या जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेता है, समझ गया, वह व्यक्ति उस चीज से कभी सुख और आनंद नहीं उठा पाता है जो चीज उनके पास पहले से मौजूद है। वह चीज उसको सुख नहीं दे पाता है, बल्कि पूरी जिंदगी जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वो उन चीज से दुख उठाते रहता है जो चीज उनके पड़ोसी के पास है। समझ गए? आपको सब कुछ है, आपको एक तो मोटर गाड़ी नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास सफारी गाड़ी नहीं है, आपके पड़ोसी के पास है, और बाकी सब चीज है, सिर्फ वही तो नहीं है और कोई कमी नहीं, फिर भी आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। अब रोना काहे का? तो भाई उसके पास सफारी गाड़ी है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, इसी बात से वो दुखी है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या घर बना लेता, वह व्यक्ति समझिए तो जलता हुआ लाश के समान है, जो जीवित तो है लेकिन अंदर में लगता है जैसे उसके कलेजे में आग जल रहा है, उसका कलेजा कबाब होता रहता है। कबाब का मतलब हुआ आप कढ़ाई को आग पे चढ़ा दीजिए, है ना, और उसमें उसके बाद उसमें तेल फोड़न सब डालते हैं ना, और उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ तो कढ़ाई का क्या हाल होता है, इधर तो डाले हुए, यही हाल उसके कलेजा का होता है, कबाब हो जाता है। तो बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ हमेशा करता रहेगा। क्या मेरे पास, उसके पास जो है वो मेरे पास है, ये है, उनको भी है, मुझे भी, ये नहीं है, ये होना चाहिए। और इस तुलना के पक्ष में सभी अभाव, जो अभाव है, जो पड़ोसी के पास है और इनके पास नहीं है, तो ये अभाव हुआ, वही अभाव जो है उसके हृदय पर दंश मारते रहता है, उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु व्यक्ति करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर के उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पा करके भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इसी चिंता में निमग्न रहना, डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भयंकर हो जाता है, उसका जो मतलब आचरण होता है ना, और बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और जिसका दुष्परिणाम उसको स्वयं भोगना पड़ता है। और अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके, मतलब हम खुद को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस चीज को वह भूल जाता है। अपने निर्माण, अपनी रचना को वह भूल करके विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए जो उसको मेहनत करना चाहिए, जो उद्योग करना चाहिए, जो परिश्रम करना चाहिए, उस परिश्रम को वह छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। कौन व्यक्ति? ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो ईर्ष्या करने वाले हैं।
ईर्ष्या की जो सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी उसका नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वो निंदा एकदम करेगा निश्चित रूप से, समझ गए। और निंदा ऐसे करता है कि सुनने वाले का भी दिमाग खराब हो जाता है। सुनने वाले का अरे छोड़ो न, बस करो न, रहने न दो, अरे सुनो न, अरे हमको दूसरा काम है, अरे 2 मिनट रुको। और 2 मिनट के चलते 2 घंटा टाइम नष्ट हो जाता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का बुराई कहने के लिए वो आदमी को खोजते रहता कि कोई मिले तो सही। फिर जो है हमारा जो वो ग्रामोफोन है चालू हो जाएगा। पहले जमाने में वो होता था, ग्रामोफोन होता था, समझ गया। उसके बाद आया टेप रिकॉर्डर वाला। अब तो आ गया मोबाइल में जीबी है। तो इसी तरह से उसके मन में ये गुब्बार रहता है। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें जब गैस जरूरत से ज्यादा भरता है तो जोर से मारता है छू, यही हाल उसका होता है। जब वह अपने जिसे ईर्ष्या कर रहा वो व्यक्ति अगर मिल गया, मतलब उस व्यक्ति का बुराई सुनाने के लिए कोई व्यक्ति मिल गया, और जब उसके अंदर से निकलता है तो उसका कलेजा धीरे थोड़ा सा ठंडा होता है, समझ गए। फिर कुछ दिन के बाद उसका कलेजा गर्म हो जाता है। प्रेशर कुकर में जो गैस रहता है उस तरह से उसका ऑल बॉल करते रहता, उनाते रहता कि कोई मिले जो बाहर निकले, सुनने वाला होना चाहिए। ये हाल होता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति सबसे बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निश्चित रूप से निंदा वही करेगा जो ईर्ष्यालु होगा। जिस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या या डाह नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरों का निंदा काहे को करेगा, क्यों करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्र के आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान खाली होगा उस स्थान पर मैं बैठा दिया जाऊंगा, मुझे श्रेष्ठ माना जाएगा। क्या ऐसा आज तक हुआ है? नहीं होता। आप किसी व्यक्ति को उसका निंदा करके, उसका बुराई करके कितना भी किसी को सुना दीजिए तो सुनने वाला भी बुझ जाता है कि ये उससे जलता है, इसीलिए उसका निंदा हमको सुना रहा है कि नहीं है। ये होता है कोई भी व्यक्ति। और निंदा बराबर वाले के साथ होता है। एक भिखारी जो है करोड़पति के साथ जो है ना, करोड़पति का निंदा कर सकता है क्या? नहीं करेगा। भिखारी भिखारी का निंदा करेगा, करोड़पति का करेगा, नेता का करेगा, स्टूडेंट का करेगा। हो सकता है टीचर भी टीचर का कर सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सब ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं होता। और करे भी कोई तो बच्चे भी इस चीज को पसंद नहीं करेगा, कहेगा ये सर जो है ना और फलाने सर के बारे में ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। किसी भी व्यक्ति को किसी का निंदा पसंद नहीं, लेकिन निंदा किस्म के जो व्यक्ति है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वह करे तो करे क्या? वो तो ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान दे चुका है, अब वो निकल नहीं रहा। वो चलता फिरता जो है ना लाश के समान है, चल तो रहा है, श्वास भी ले रहा, लेकिन किसी काम के नहीं है। वो अपनी निर्माण नहीं कर पा रहा, वो अपने नष्ट में लग जाता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी जा सकती है। हम चाहे कहें कि हम खुद को ऊपर उठेंगे और स्वयं को उठने के लिए हम दूसरे को नीचे गिराए, तब जो वो स्थान खाली होगा वहां हम पहुंच पाएंगे? क्या संभव है? नहीं है संभव। हम किसी का निंदा करके किसी के अवगुण को हम लोगों के पास गाते फिरेंगे, वह व्यक्ति और ज्यादा फेमस होगा। निंदा किसका होता है? जो जिंदा होता है उसी का नहीं होगा। क्या मरे हुए व्यक्ति का निंदा होता है? नहीं होता। कोई भी कहो फलना आदमी था सरंगक राजा भेल, आप उनका बारे में की कहे छथुन, उनकर बात छोड़ू। तो हमेशा जिंदा व्यक्ति का निंदा होता है, जो जीवित है। ओ पाजी छे
इस तरह से ईर्ष्यालु व्यक्ति के ओकर नाम नहीं लिया। तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। किसी का आप कितना भी निंदा कर लो, वह व्यक्ति का स्थान नीचा नहीं हो सकता। वह व्यक्ति और प्रसिद्धि को प्राप्त कर जाता है। आप कितना भी उसका नकारात्मक बात करें समाज में, वो व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक ही सही, लेकिन वो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को, अपने स्वयं को, अपने हृदय को, अपने आचरण को वह निर्मल बनाए, पवित्र बनाए। निर्मल मतलब मल रहित, कैसे? जल और साबुन से धो के नहीं, अंतर मन को शुद्ध करके, पवित्र करके। मतलब शुद्ध कैसे होगा? जब आपके हृदय से निर्दयी बाहर निकले, है ना। हृदय में अगर दया, धर्म, दूसरों के प्रति परोपकार की प्रवृत्ति ये रहे, निस्वार्थ जैसी भावना पनपे, तभी हमारा हृदय निर्मल हो सकता है। हृदय की ही निर्मलता जो है सबसे बड़ी निर्मलता है। आप स्नान करो, 25 बार साबुन लगा लो, 5 पुड़िया शैम्पू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके ये त्वचा सुंदर होंगे, लेकिन अंतर मन तो उसी से निर्मल होता है। तथा अपने गुणों का विकास करें। आप देखिए अगला पैराग्राफ। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या घर कर जाए तो वह व्यक्ति सदैव जलता रहता है, उसका अंतर मन जलता रहता है। उसके अंतर मन में अग्नि की लौ कभी तेज होती है, कभी मंद होती है, लेकिन बुझती नहीं है। वो लो हमेशा जलती रहती है, जलती रहती है। तो आप भी बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले और अपने दिल का जो वो गुब्बार है, वो जो गैस बना हुआ है प्रेशर कुकर के तरह, वो निकले। नहीं सुनने वाला है तो भाई ब्रस्ट करने वाला, और ब्रस्ट कर जाता है। मन में किसी से बदले की आग जलते रहता है ना। एक दिन वो ज्यादा हो गया, यहाँ से भी पार हो गया, सहस्रा चक्र से भी, तो अब वो फटवे न करेगा। तो मौका मिले, श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन, उसका टेप रिकॉर्डर जो है मोबाइल में, जो वो हाँ इस तरह से रिकॉर्डिंग करके रखा, वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा सुन लीजिए, इस तरह से एकदम पूरा टेप रहता। और जब वो सुनाने लगेगा ना, तो लगेगा अरे वाह कितना बड़ा प्रवचन दे रहा है। दुनिया टेप रिकॉर्डर में भर के लाती है। हाँ, और ये लगेगा कि कितना बड़ा कथावाचक है, विश्व कल्याण की बात कर रहा है, ऐसा लगने लगता है। और बड़ी ही होशियारी से एक साथ एक कांड को इस ढंग से आपको सुनाएंगे कि मानो पूरा विश्व का वो कल्याण कर रहे हैं। समझ गए ना? सर्वधर्म संभाव, जैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो सभी धर्म एक समान है, ऐसे। तो विश्व कल्याण को छोड़कर उसका और कोई ध्येय नहीं होता है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरम्भ किया, बताइए ये सुकर्म है कि कुकर्म है? कुकर्म है। तो हाँ, कु माने बूढ़ा, सु माने अच्छा, समझ गए? तो सुकर्म का आरम्भ किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं? बोलिए क्या होगा? पीछे ही हटेगा ना, तरक्की नहीं कर सकता। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का व्यय नहीं करते तो तरक्की करता। अब हमारे पास जो समय है, हम लोगों के पास जो अपने जिस व्यक्ति से हमारी शत्रुता है, प्रतिद्वंदी की भावना है, ईर्ष्या की भावना, हम उसके बारे में लोगों को सुनाते रहते हैं। तो आज उनका स्थान कहाँ होता? चिंता को लोग चिंता कहते हैं, इसीलिए कि जब मन में किसी चीज के लिए चिंता यदि घर कर जाए तो समझिए वो व्यक्ति चिता के समान है।
किसी चीज के लिए चिंता नहीं होना चाहिए, चिंतन होनी चाहिए। चिंतन मतलब आप स्टूडेंट हो, आपको मैथ का कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उस सवाल का हल कैसे निकले, तो इसके लिए हम चिंतन मंथन कर सकते हैं, है ना। आप कोई चीज के लिए चिंतित नहीं है, हमको ये चीज नहीं आ रहा है, नहीं आने के लिए तो प्रयास की जरूरत है ना। जो चीज हमें नहीं आता है उस चीज के लिए चिंतन की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, तभी हम उसको प्राप्ति कर सकते हैं। और चिंता करेंगे तो हमारा हरास होगा, शारीरिक मानसिक तमाम तरह की हरासमेंट होगा। तो चीता जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो, उस बेचारे की जिंदगी में ठहराव नहीं है, उसका जिंदगी तो खराब होना शुरू होता है। किंतु ईर्ष्या शायद जो है ना, ईर्ष्या चिंता से भी खराब और बेकार चीज है, उतना बेकार ईर्ष्या भी नहीं। तो उसके बाद किंतु उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। ईर्ष्या शायद चिंता, ईर्ष्या जो है चिंता से भी कहते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक और घटिया जो है विकृति है, मानसिक विकृति। तो चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुण को ही संकीर्ण कर देता है, संकुचित कर डालता है, कुंठित बना डालता है। मृत्यु, अगर आप कहेंगे ईर्ष्या और मृत्यु दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो शायद मृत्यु श्रेष्ठ होगा, लेकिन ईर्ष्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये स्थिति है ईर्ष्या का। फिर भी श्रेष्ठ है बनी वस्तु इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता, दर्द मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान हो, जहाँ जाएगा जहर फैलाएगा। क्योंकि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो किसी का आपके पास निंदा करेगा तो आपके अंदर भी सोई हुई जो वो भावना है, बुरे विचार, ईर्ष्या, तो उसको वह एक्टिव कर देगा, जगा देगा। आप भी ईर्ष्या करने लगेंगे, आप भी कहे हाँ आप ठीक सही बोल रहे हैं, हमारे बीच में वो मित्र है वो भी ऐसा है, बहुत बेकार है, बड़ा हरामखोर है, समझ गए ना। इस तरह तो जला भुना आदमी एक जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती है, वातावरण को गंदा कर देता है, अच्छे लोगों को भी ईर्ष्यालु बना देता है। आज इतना ही बड़ा है और बोलने में जो है ना, बंद करते हैं। हाँ।